यस। सो अभी हमने बात की सेल्फ इंडक्टेंस की, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने की केस भी हमने देखा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, हम क्या देखने वाले हैं, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है। देखो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, जैसे कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो वहां पर जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस ही होते हैं लेकिन प्लेट्स पे आ जाते हैं, चार्ज तो अंदर ही होते हैं, डिफरेंशिएट प्लेट पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वहां पर हमारा स्टोर हो रहा है एनर्जी। हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वोल्टेज दिया तो करंट हुआ, वो करंट पास हुआ कैपेसिटर में से, तो कैपेसिटर के दो प्लेट्स में से ऐसे करंट पास हो रहा है और आगे जा रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर कैपेसिटर में से करंट पास होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये तो कैपेसिटर तो पूरा चैप्टर देख लिया हमने। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर रह रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। वैसे ही इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब जैसे कि कैपेसिटर है, करंट पास हुआ, यहाँ से करंट पास हुआ, चार्जेस प्रोड्यूस हो गए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई है, नेगेटिव प्लेट हो गई है, तो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में। तो वैसे ही इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। जैसे कि हमने नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हमने देखा था, इंडक्टर था, रेजिस्टर था, कैपेसिटर था, फिर उसके सीरीज कॉम्बिनेशन थियरी न्यूमेरिकल देखा था ना। ओके, सीरीज आरएलसी सर्किट याद आया, नेक्स्ट चैप्टर हमने जो डिस्कस किया उसमें। तो हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टर था, इंडक्टर था एल, वो इंडक्टर ऐसे ही तो शो करते थे हम इंडक्टर, ओके, एंड कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ एनर्जी स्टोर, और हम फॉर्मूला एक्चुअली वहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया है, न्यूमेरिकल यूज कर लिया है। मैंने बताया था कि वो फॉर्मूला, अभी मान लो कि एल का फॉर्मूला ये है, हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने 3 फॉर्मूला डिराइव किए ना एल के, ओके, कि 5/I E अपॉन di/dt एंड ये n स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला बाई एल वाला, ओके, μ0 n² a/L वाला फॉर्मूला, ओके। तो ये फॉर्मूला डिराइव किए और वहां तो हमने डायरेक्टली यूज किए थे। वैसे ही ये फॉर्मूला भी हमने एक्चुअली यूज कर लिया है एनर्जी स्टोर्ड वाला, ओके, लेकिन वो तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये होता है, इसका यूज कर लो, क्योंकि हमने वो चैप्टर पहले देख लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये डिराइव करना भी हमें आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सर्किट है, सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट गया और यहाँ से करंट गया, ये जो इंडक्टर है उसमें से पास हुआ एंड वापस बैटरी में आ गया। यहाँ पर की भी हमने बताई गई। अब जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, तो की को ऑन करेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एट दैट मोमेंट मैक्सिमम करंट सपोज 10 एम्पियर है, तो एट दैट मोमेंट तो 10 एम्पियर होगा नहीं। हाँ, 1 सेकंड में 10 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन 1 सेकंड तो हुआ, या 1 सेकंड भी मत मानो, 1 मिली सेकंड मान लो, 1 माइक्रो सेकंड मान लो, तो 1 माइक्रो सेकंड तो लगा ना, 0.0000001 सेकंड तो लगा ना, वो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर रीच होने में कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट लगेगा, ओके। तो एट दैट मोमेंट जैसे ही स्विच ऑन किया और 10 एम्पियर, वो नहीं मिल रहा है। हाँ, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगा वो 10 एम्पियर, लेकिन छोटा सा तो छोटा टाइम पीरियड तो लगा, ओके। तो मतलब हो क्या रहा है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इसका तो हमने न्यूमेरिकल भी बहुत सारे 1 मार्क के न्यूमेरिकल डिस्कस किया ना, कि जैसे इंक्रीज हो रहा है करंट, क्योंकि अभी 0 है, जैसे ही ऑन किया तो अभी बढ़ने लगेगा, करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो फिर लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली वो लूप और वो सर्किट क्या करेगी, डिक्रीज करने की ट्राई करेगी, वो सब हमने देख लिया है। तो वैसे ही यहाँ पर 0 एम्पियर से सपोज 10 एम्पियर, मतलब 0 से कैपिटल आई मैक्सिमम लिमिट है, वहां तक पहुंचना है तो पर्टिकुलर टाइम लगेगा, ओके। तो पर्टिकुलर टाइम में वो 0 to I एम्पियर पहुंच रहा है। तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट बढ़ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। डन। मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ा मतलब चेंज हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का केस आ गया। ओके, क्योंकि दूसरा तो कोई कंडक्टर है ही नहीं, एक ही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ही होगा फिर। ओके, नाउ हो क्या रहा है, यहाँ पर मैंने स्मॉल आई भी दिखा है। स्मॉल आई क्या है, वो जो करंट बढ़ रहा है ना, लेकिन हम जो इंस्टेंट पे चेक कर रहे हैं ना, वो करंट है ये। जैसे जीरो करंट था जब स्विच ऑफ था। ओके, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो से 1 नैनो सेकेंड में और माइक्रो सेकेंड में और मिली सेकेंड में वो 10 एम्पियर हो जा रहा है। ओके, तो उसके बीच में मतलब वो माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के बीच में हम चेक कर रहे हैं, उतना भी टाइम नहीं, हम बीच में ही चेक कर रहे हैं कितना है करंट। तो 10 तो रीच हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम तो जैसे कि ये 0 सेकेंड है और ये माइक्रो सेकेंड है। ओके, तो हम यहाँ बीच में ही चेक कर दे रहे हैं कितना है करंट, तो वो ना 0 होगा ना 10 होगा, क्योंकि अभी तो उतना जितना टाइम चाहिए था माइक्रो सेकेंड उतना हुआ नहीं है, तो वो 0 नहीं होगा 10 नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके बीच में होगा। मान लो 2 एम्पियर है। ओके, तो ये जो स्मॉल आई है वो इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम पर जो करंट, जिस टाइम पर तुम मेजर कर रहे हो वो करंट है। डन। और ये कैपिटल आई कौन सा करंट है, मैक्सिमम करंट है। ओके, सो वो करंट है हमारा स्मॉल आई। डन। एट दैट इंस्टेंट वो स्मॉल आई क्या होगा, ऑब्वियसली 0 से ज्यादा होगा और कैपिटल आई से कम होगा। डन। ओके, नाउ से करंट जा रहा है, सोलेनॉइड है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन राइट हैंड लगा रहे हैं, तो करंट कैसे पास हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से गया ना, तो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे पीछे से आगे ऐसे आ रहा है। ओके, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज, यहां से देखें तो क्लॉकवाइज। ओके, राइट हैंड साइड से तो क्लॉकवाइज, तो ये मेरा राइट हैंड है, क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉकवाइज हुआ तो उस डायरेक्शन में, तो करंट अगर यहां से देखेंगे, मैंने यहां दिखा दिया है, लेकिन अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो अगर हमने करंट ऐसे दिखा दिया, करंट जैसे कि हम करंट इस साइड से शो कर रहे हैं ऐसे, तो ये गया पीछे और ये आया आगे, फिर पीछे और ये आगे और फिर ये आगे, तो मतलब ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है। तो बाय मिस्टेक मैंने गलत शो किया है। एक्चुअली करंट फिर बड़ा छोटा कर दे, हम ये बड़ा कर देते हैं और ये छोटा कर देते हैं और करंट इस डायरेक्शन में से पास होगा, इस डायरेक्शन में से पास होगा तो कैसे होगा, से यहाँ से गया, फिर ऐसे ऐसे, देखो यहाँ से गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। डन। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा उल्टा हो गया, बट समझ में तो आ गया। ओके, क्या अगर राइट हैंड साइड से मैं देखूं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी, राइट हैंड साइड। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड होगी, वो हमें पता ही है। ओके, तो वो हम ले रहे हैं, जो भी हमें पता है वही ले रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज विद द डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड और से करंट इंड्यूस जो हो रहा है वो इस साइड हो रहा है, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा, वही फिगर ले लेंगे ना, तो वो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा। ओके, तो करंट कहां से कहां जा रहा है, देखो ये पीछे से आगे जा रहा है, मतलब यहां से उस साइड जा रहा है, लेकिन पीछे से आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो कौन सा है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड। डन। ओके, इसके पहले भी वही है, कहां गया वो, बैटरी कनेक्ट, यहाँ मैंने बैटरी ड्रॉ करके बताई थी ना, तो बैटरी ड्रॉ करके बताई, यहाँ पर करंट है, तो ये बड़ी बैटरी हो गई, यही फिगर ले लो। ओके, सो इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इस साइड नेगेटिव, तो करंट कहां जा रहा है, अब देखो राइट हैंड साइड से देखूं मैं, तो ऐसे पीछे से गया आगे, ये पीछे से गया और आगे, तो पीछे से गया मतलब ये पीछे से गया और आगे, तो राइट हैंड साइड से कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में करंट। डन। यही फिगर वहां पर है, ऐसा मान लो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस साइड आ रही है ना, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। करंट यहाँ पॉजिटिव में से निकल के, ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? पक्का? कोई डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं है?
ओके तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है, दैट्स इट। ओके तो इसी के लिए मैं ये फिगर शो कर रहा था। अब जैसे कि अगर यहाँ ये तो डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया है, बट से ये पॉजिटिव लिया है तो करंट ऐसे जाएगा, तो उसका ओपोज में होगा। ओके तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये बैटरी वाला करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट। तो इंड्यूस्ड करंट कहां से कहां होगा, राइट टू लेफ्ट, ये बैटरी वाला करंट है। ओके सिंपल है, तो वो ऐसे जा रहा है, दैट्स इट। अब हम डिस्कस करते हैं, जो हमें पता है वही फॉर्मूला। तो फाई कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा में वो तो 1 ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही है, एरिया वेक्टर क्या होगा ऐसे, और करंट की डायरेक्शन भी वैसे ही है। ओके तो वो 0 हो गया, cos 0 1। सो n और e का फॉर्मूला हमारे पास है, e का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके क्यों, क्योंकि e का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। e का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस तो है ही, और फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई की वैल्यू एल की टर्मिनोलॉजी में हमने निकाली है, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। ओके सो एल इज इक्वल टू फाई बाई आई है हमारे पास। सो फाई जो है एल इज इक्वल टू फाई बाई आई, तो फाई क्या होगा, एल इंटू आई। डन, हमारा क्या है, फाई इज इक्वल एल इज इक्वल टू 5 बाई आई, तो फाई क्या होगा, एल इंटू आई। और अगर डी फाई बाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। सिंपल, एल इज इक्वल टू 5 बाई आई है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई हो जाएगा। अगर डी फाई बाई डी टी निकालो तो वो एल तो कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी हो गया। तो वही चीज है, ई का फॉर्मूला है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ओके वो वैल्यू पुट कर दी। नाउ ई, ये इंपॉर्टेंट है, ई इज इक्वल टू माइनस वी। ये ई क्या है, ई क्या है, कौन सा, इंड्यूस्ड। ई ईएमएफ इंड्यूस्ड है, और ये वी क्या है, ये बैटरी का वोल्टेज है, वी बैटरी का वोल्टेज है। हमने देखा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो E इज इक्वल टू माइनस वी होगा। ओके E इज इक्वल टू माइनस वी है, तो E की जगह ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये माइनस वी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डन, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले वाले चैप्टर में, याद करो। और हमें सिंपली ये तो हमने 10th में भी देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W by Q, V is equals to W by Q लिया था ना हमने फॉर्मूला, तो वही है। सो अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, से पॉइंट A है पॉइंट B है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब B पे ज्यादा होगा A पे कम होगा, तो B माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। ओके वर्क डन, देखो कोई भी एनर्जी स्टोर्ड हो, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, मैंने बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो mgh हम लेते हैं वो। ओके तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो, पोटेंशियल एनर्जी टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, पोटेंशियल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी हो, और से स्प्रिंग फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ओके तो स्प्रिंग फोर्स हो, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, वो एनर्जी निकालेंगे कैसे, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन उसमें स्टोर्ड हो जाता है एज एनर्जी। वो हमने देखा था ना, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में भी देखा था कि कोई एक चार्ज है, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां पर लेके आते हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो चार्ज को यहां पर लेके आएंगे हमारे सिस्टम में, तो वो वर्क तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को पकड़ के, या फिर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से कोई चार्ज क्यू को उठाकर यहां लाते हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो हमारा वर्क डन ही ये चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। याद आया? ओके तो वो जो भी हमें वर्क करना पड़ा वो उसमें स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की में भी वही है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे ये चीज पड़ी हुई है। अब इसको उठा के हमने यहाँ ऊपर टेरेस पे रख दिया, तो इसको उठाकर टेरेस पे रखा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा।
ये हमारा वर्क गया कहाँ, वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। नहीं तो अचानक से कहां से पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ड्यू टू हाइट। तो हाइट पे गया कहां से, हमने एनर्जी दी इसलिए। तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी, हमारा जो मसल एनर्जी है उसका यूज करके हमने उसको यहाँ रखा, तो हमारी मसल एनर्जी थी वो इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो कोई भी टाइप की स्प्रिंग में भी हो तो स्प्रिंग में भी वही है, स्प्रिंग ऐसे है, हमने उसको कंप्रेस किया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई ना, स्प्रिंग एनर्जी आ गई। तो वो एनर्जी आ गई कहां से आ गई, अरे हमारी एनर्जी है वही उसके अंदर स्टोर हो गई। हमारी जो मसल एनर्जी है वही स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई। नहीं तो कंप्रेस स्प्रिंग में एनर्जी होती है और अनकंप्रेस स्प्रिंग में एनर्जी नहीं होती, तो हमें पता ही है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में एनर्जी आई कहां से, हमने जो फोर्स लगाया, हमने जो वर्क किया, वही वर्क उसमें स्टोर हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कैसे मिलेगा, जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसकी वजह से। वर्क डन हमें कौन सा करना पड़ेगा, ये बैटरी, हम तो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं ना, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इंडक्टेंस हो रहा है। तो वो वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे, वही हमारी स्टोर्ड एनर्जी है। तो वर्क डन पर चार्ज, ये हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, सिंपल फॉर्म में V इज इक्वल टू W/Q। तो छोटा सा चार्ज को, यहाँ छोटे से चार्ज को वर्क डन करवाने के लिए, यहाँ चार्ज है ना, चार्ज तो है ही, करंट मतलब एक्चुअली है तो चार्ज, लेकिन वो मूविंग है इसलिए करंट। तो छोटे से चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, तो दैट इज छोटा सा वर्क डन। सो dW/dQ सिंपल फॉर्म में लिख दिया। नाउ dW हो जाएगा V into dQ। dW इज इक्वल टू, अब V का फॉर्मूला जो हमने यहाँ निकाला है LdI/dt वो लिख दिया। सो V इज इक्वल टू LdI/dt into dQ। बस सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स है। सो dW इज इक्वल टू L di/dt and dQ। अब देखो ये dQ/dt, I इज इक्वल टू Q/T, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। ओके, तो dQ/dt क्या हो गया, वो भी di हो गया, I इज इक्वल टू Q/T। ओके, सो dQ/dt क्या हो गया, di। तो ये जो dQ है और ये dt है वो क्या हो गया हमारा di। डन, di और I व्हाटएवर। ओके, छोटा सा करंट होगा तो वो छोटा सा करंट, मतलब छोटा सा चेंज होगा, I इज इक्वल टू Q/T। तो अगर dQ/dt है मतलब छोटा सा चार्ज पर छोटा सा टाइम, तो वो छोटा सा करंट देगा। छोटा सा करंट हमने ऑलरेडी तो बोला है कि ये मैक्सिमम करंट नहीं है, ये छोटा सा करंट है, इन बिटवीन जो बढ़ रहा है उसकी बात है। तो वो उसको हमने ले लिया छोटा सा करंट स्मॉल I। ये कैपिटल DI तो वहां पर था ही। ओके, तो LIDI। अब ये वर्क डन है, तो छोटे से चार्ज को मूव करवाने के लिए, एनर्जी वर्क करवाने के लिए हमने जो वर्क डन किया वो हमें मिल गया। लेकिन हमें तो ये छोटा सा वर्क मिला, हमें तो सारे जितने भी चार्ज है, छोटा सा चार्ज है ये तो, लेकिन जितने चार्ज होंगे पूरे कंडक्टर में, सारे चार्ज का निकालना है, सारे चार्ज को घुमाना है ना हमें, तो सारे चार्ज का वर्क करना पड़ेगा। सारे चार्ज का वर्क करना पड़ेगा मतलब सारा वर्क लेना पड़ेगा और उसका सम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट dW दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन LIDI। तो दैट्स इट, सिंपल। 0 to I में करना है क्योंकि करंट 0 to I जा रहा है। ओके, सो L तो कांस्टेंट है, IDI मतलब I का इंटीग्रेशन क्या होगा, I²/2। तो सिंपली I²/2 लिख दिया, लिमिट लगा दी। सो ये हो गया हाफ है, तो हाफ ये स्मॉल I की जगह अब कैपिटल I आ जाएगा, तो हाफ LI²। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था न्यूमेरिकल में, अल्टरनेटिंग करंट में, हाफ LI²। तो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। और ये जो हमने वर्क डन किया, सारे के सारे चार्ज को दूसरी साइड, एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले जाने के लिए जितना वर्क डन हम कर रहे हैं, वो वर्क डन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। वो इलेक्ट्रिकल वर्क की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर हो रही है। सो वर्क डन ही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से भी डिफाइन करते हैं। तो ये जो वर्क डन है वही डायरेक्टली है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ LI²। डन, ओके। सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार्ट कर लो, ये भी पूछा जाता है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसको अलग अलग फॉर्म में बोल देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोले, एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर बोले, ओके, और बोले कि से
मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, तो वो भी यही हुआ। ओके, डिफरेंट डिफरेंट केस में बोले, लेकिन ये है क्या, जो जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी टाइप की स्प्रिंग की हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो, मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर की हो, कोई भी एनर्जी हो, जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वही उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर भी जो वर्क डन करना पड़ा वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो गया। ओके, क्या किया हमने, सिंपल जो केस था वही केस है। ओके, हम ये तो पूरी थियरी मैथमेटिकल है, क्योंकि ये तो जो हो रहा था वही हो रहा है ना, जो हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हमने। ओके, लेकिन हमने सिर्फ फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, किसका, एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, नहीं तो इंडक्टर का फॉर्मूला भी, इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया है। सो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास है, ई का फॉर्मूला भी हमारे पास है, लेकिन ई का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी है वो, और फाई की वैल्यू जो हमारा L इज इक्वल टू फाई बाई आई है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और वोल्टेज के टर्म में लाए। क्यों, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं हम, तो कौन सा वर्क डन कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूज किया है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो छोटा सा चार्ज को मूव करना है तो छोटा सा वर्क डन होगा, तो V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V का फॉर्मूला तुम लेके आए हो वो यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सो वो आ गया डी क्यू के फॉर्म में। अब डी क्यू बाई डी टी होता है तुम्हारा छोटा सा आई, डी क्यू बाई डी टी छोटा सा आई, और तुम बोल सकते हो डी स्मॉल आई, छोटा से डी कैपिटल आई बोल सकते हो। डी क्यू बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, क्यू बाई टी इज करंट, तो डी क्यू बाई डी टी वो डी आई होगा। तो ये देखो डी आई जो है वो एक्चुअली आई से छोटा होता है, डी कैपिटल आई जो है वो कैपिटल आई से तो छोटा ही होगा ना, कैपिटल आई कोई वैल्यू है 10 एम्पियर, तो डी ऑफ कैपिटल आई मतलब तुम उसका इंटीग्रेट उनका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वैल्यू तो छोटी हो जाएगी। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब ये जो डी क्यू बाई डी टी है, ये जो डी क्यू बाई डी टी है वो एक्चुअली है क्या तुम्हारा डी आई, लेकिन ये जो डी आई है इज ऑलवेज लेस देन आई, ये जो डी आई है इज ऑलवेज लेस देन आई। और ये जो छोटा वाला करंट है उसको तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, ना किया होता तो ऐसे ही रखते, तो यहाँ पे डी आई स्क्वायर हो जाता, लेकिन हमने इसलिए तो डी छोटे से आई को डिफाइन किया है, तो ये छोटा सा आई इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल आई, तो वो छोटे से आई की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हमने छोटा सा आई रख दिया, कैपिटल डी आई है और एल तो था ही बस। अब वो छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन था, सारे वर्क डन का सम करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर दिया तो फॉर्मूला मिल गया हाफ एल आई स्क्वायर, और वो वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। सो पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वही होगा जो हमारा वर्क डन हुआ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन कब, जब इंडक्टर अंदर हो तब, क्योंकि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है ना। ओके, अगर कैपेसिटर होता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, एल आया है ना, तो एल मतलब इंडक्टेंस, इंडक्टर है तभी तो इंडक्टेंस आया। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो ये थियरी मतलब ये डेरिवेशन और इसके पहले वाला द डेरिवेशन ऑफ द इंडक्टेंस फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला, वो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल हम करेंगे, और ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू स्क्वायर, ये रहा हमारा एल का फॉर्मूला, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, ये फॉर्मूला, और अभी जो डिराइव किया हाफ एल आई स्क्वायर, एल का मतलब एनर्जी का फॉर्मूला, वो बहुत बार पूछा। समझ में आ गया? ओके, डन।